मैंने रोमा जी की चिड़िया को जी भर के चाटा और बुरी तरह से उसके चिड़िया को मार मार कर भरता बना दिया। जिस चिड़िया का मैं पिछले 9 सालों से मजा लेने के लिए तड़प रहा था, उस चिड़िया वाली रोमा को मैंने अपनी बायोलॉजी टीचर के कारण छोड़ दिया था। अब कहानी पर आता हूँ। मैं पिछले 9 सालों से रोमा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सोचता था कि कैसे इसकी चिड़िया मारी जाए, लेकिन उसकी खोज खबर नहीं निकाल पा रहा था। इस दौरान मैं उसके दोस्तों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसकी सहेलियां जरूर पट गई और मैंने उनकी खूब चिड़िया मारी। उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक दिन मैं इंटरनेट पर बैठा अपनी फेसबुक चेक कर रहा था और सोचा चलो रोमा को सर्च किया जाए। किस्मत बहुत ही तेज थी, उसका नाम लिखते ही वो मिल गई और मैं सोचा कि इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं कि नहीं। फिर हिम्मत करके उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगले दिन जब मैं अपना अकाउंट चेक किया तो रोमा ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और साथ में ही अपना मैसेज भी छोड़ा था। वो जानना चाहती थी कि मैं कैसा हूँ। मैं उसे ऑनलाइन आने का वक्त पूछा तो उसने रिप्लाई दिया कि वो रात को ऑनलाइन आएगी। अब मैं रात का इंतजार करने लगा और करीब 10 बजे वो ऑनलाइन आ गई और हम दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। मैंने उससे कहा मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ, तो उसने भी रिप्लाई किया कि मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं उससे उसका फोन नंबर मांगा तो उसने रिप्लाई किया कि इतनी भी जल्दी क्या है, सब मिल जाएगा। मैं समझ गया कि वो भी कुछ चाहती है। मुझसे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने अपना नंबर दे दिया और अगले दिन मैंने उसको कॉल किया और हम बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड बनाया है क्या, तो उसने मुझे मना कर दिया और फिर उसने भी मुझसे यही सवाल किया और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने रिप्लाई किया अभी नहीं, हाँ अगर तू चाहे तो बन सकती है। मेरी बात को सुनकर वो थोड़ी शर्मा गई और बोली थोड़ा इंतजार करो और फोन तुरंत काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया कि मैं तो कब से तुमसे मिलने को मचल रही थी, आई लव यू। मैं भी उसको रिप्लाई किया और बोला तुम अपनी एक सेक्सी पिक सेंड करो। उसने मुझे फेसबुक पर अपनी एक सेक्सी हॉट मिनी स्कर्ट वाली पिक भेज दी। उस पिक में उसकी क्लीवेज भी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया कि उसकी पावरोटी भी चिड़िया मरवाने के लिए फुदफुदा रही है और वो मुझसे अपना चिड़िया मरवाना चाहती है। मैंने अब उसकी चिड़िया को मारने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया और उससे मिलने का वक्त मांगा। तो उसने बताया कि मेरे भाई की शादी है और तुम मेरे भाई की शादी में आ जाओ, क्योंकि सब लोग शादी की तैयारी में बिजी होंगे और हम लोग अकेले में वक्त निकाल कर बात कर पाएंगे। लेकिन बात कौन करना चाहता था। फिर मैं उसके भाई की शादी में पहुंच गया। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। मैं उसको बस देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी संतरे ब्लाउज को फाड़कर बाहर आने को बेताब थी। उसको देखकर मेरा पप्पू तो बेकाबू होने लगा था। उसका फिगर भी इतना बदल गया था। वो उस समय किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसका फिगर अब 38, 24, 36 का हो गया था। उसके ब्लाउज से उसकी संतरे के बीच की घाटी साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब शादी में सब बिजी हो गए तो रोमा की छोटी बहन जिसका नाम प्रिया है, उसने मुझे बोला कि जीजा जी आपको दीदी बुला रही है। उसकी छोटी बहन भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसके मुंह से जीजा जी सुनकर मेरा हौसला और भी बढ़ गया। हालांकि प्रिया अभी केवल 15 साल की ही थी, पर वो सब कुछ जानती थी। उसने मेरे खड़े पप्पू को देख लिया था और उस पर हाथ फेरते हुए बोली इसे संभाल कर रखो, इसकी बहुत जरूरत है। फिर वो रोमा के पास एक कमरे में मुझे साथ लेकर जाने लगी। मैं रास्ते में प्रिया की संतरे को दबा दिया तो प्रिया बोली अभी थोड़ा सब्र करो जीजा जी। फिर हम दोनों रोमा के पास पहुँचे और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया और बिना कुछ बात किए रोमा पर टूट पड़ा। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर मैंने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसको छोटी बहन प्रिया के सामने ही उसके रसीले गुलाबी होठों को चूमने लगा। उसकी बहन भी अब ये सब देखकर गर्म होने लगी। अब रोमा भी मेरा साथ दे रही थी। मैं उसकी संतरे दबाने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपना 6 इंच लंबे पप्पू पर रख दिया। वो उसे मसलने लगी। फिर मैंने उसको एकदम से नंगा करने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। रोमा बोली शादी का माहौल है, तुम मुझे पूरा नंगा ना करो, यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। मैंने उसकी नहीं सुनी और उसकी एक टांग उठाकर चेयर पर रख दी और उसके लहंगे के नीचे से हाथ डालकर उसकी पावरोटी में उंगली करने लगा। वो एकदम से सिहर उठी। उसने लहंगे के नीचे पेंटी नहीं पहनी हुई थी।
अब मैंने उसका ब्लाउज उतार फेंका और उसकी संतरे को आजाद कर दिया। साली के क्या बड़े बड़े संतरे थे, हाथ में ही नहीं आ रहे थे। वो भी मेरा मुंह अपनी संतरे में दबाने लगी। उसने मेरी पैंट उतार दी और मेरा पप्पू एकदम से बाहर निकाल लिया। उधर प्रिया ये सब देखकर अपनी पावरोटी में उंगली करने लगी थी। मैंने उसको गाली दी और कहा, साली जाकर नजर रख, तू परेशान ना हो, तेरी भी चिड़िया मारूंगा मैं। तेरे भी दिल के सारे अरमान निकाल दूंगा अपने पप्पू से और तेरी पावरोटी का भरता बना दूंगा। वो बाहर चली गई और हम दोनों के ठुकाई के खत्म होने का इंतजार करने लगी। मैंने रोमा को नंगा किए बिना ही लिटा दिया और उसके लहंगे के नीचे से उसकी गुलाबी पावरोटी को चाटने लगा। वो सिस्कारियां ले रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों में उसकी संतरे को पकड़ रखा था और मस्ती में दबा रहा था। वो मुझसे बोली, उसे मेरा पप्पू चूसना है। फिर हम दोनों 69 पोजीशन में आ गए और वो मेरे पप्पू को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। फिर मैंने उसे सीधा किया और उसने किसी रंडी की तरह टांगे चौड़ा कर ली और मेरा पप्पू पकड़कर अपनी पावरोटी पर रख दिया। उसकी पावरोटी टाइट थी, पर कुछ धक्कों के बाद मेरा पप्पू उसकी पावरोटी में आराम से चला गया। मैं समझ गया था रोमा अपनी चिड़िया में पप्पू को डलवा चुकी है, इसलिए मैंने उसकी तरबूज भी मारने का फैसला किया और उसे घोड़ी बनाकर उसकी तरबूज पर अपना पप्पू टिका दिया। उसकी तरबूज पर मैंने अपना पप्पू जैसे ही रखा, वो मुझे मना करने लगी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसकी तरबूज की ठुकाई करने लगा। वो दर्द के मारे कराहने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने वापस उसको सीधा किया और उसकी गुलाबी पावरोटी में पप्पू अंदर डालकर चिड़िया मारने लगा। अब तक वो झड़ चुकी थी और थोड़ी देर धक्के मारने के बाद मैं भी झड़ने वाला था। मैंने उसके मुंह में झड़ने का फैसला किया और अपना पप्पू उसके मुंह में डाल दिया। वो चूसने लगी और मैं झड़ गया। उसने मेरा सारा माल पी लिया। फिर रोमा बोली, तुझसे अपनी चिड़िया मरवाकर बड़ा मजा आया मुझे। तो मैंने उससे कहा कि साली रंडी, में तो तेरा चिड़िया 9 सालों से मारने की चाहत में था। तो उसने जवाब दिया, मैं अब तो तुम्हारी हूँ, मेरी चिड़िया मारते रहना और अपने 9 सालों की कसर को पूरा कर लेना। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझसे पहले तू किससे अपनी चिड़िया मरवाई थी? तो उसने मुझे बताया, मेरे बुआ के लड़के ने 2 से 3 बार चिड़िया मारी है। अब रोमा मेरे साथ किसी रखेल की तरह रहती है। मैंने उसकी छोटी बहन की भी खूब चिड़िया मारी है। रोमा पप्पू की प्यासी है और कई बार मेरे दोस्तों से भी अपनी चिड़िया मरवा चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।